हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चला है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट 17 तारीख को प्रस्तुत किया था। बजट को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस समय हमारे साथ प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट प्रस्तुत किया है। विपक्ष की तरह तरह की बातें हैं, परंतु मैं आपके नज़रिए की बात करूँ, जगत सिंह नेगी के नज़रिए में ये बजट किस तरह का है? बागवानी की बात करें, राजस्व की बात करें। बजट में जो है हर वर्ष जो लेखा जोखा है वो तो होता ही है, परंतु इस जो हमारा कांग्रेस का पिछड़ा बजट और अभी जो वर्तमान बजट है इसमें फ़र्क ये है कि हिमाचल में किस तरह से हमने भविष्य में हिमाचल को कैसे अपने पैरों पर खड़ा करना है, जो आर्थिकी हमारी जो है पटड़ी से उतर चुकी है तो उसको कैसे वापस पटड़ी पे लाना है, उस बात का विशेषकर ध्यान रखा गया। और अगर आप इसको अगर धन के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का पिछला जो 5 साल का इनका कार्यकाल था उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आप देखेंगे तो 18 और 19 और 20 से लगातार आप इनके जो आखिरी जो है बजट जो इनका 22 और 23 का था तो उसमें पाएंगे कि जो हमारा 2 साल का जो बजट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा है, जबकि ये एक तरफ से कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार है और उनके पास तो केंद्र के साथ जो है अपनी इनकी पार्टी की सरकार डबल इंजन बोल बोल के थकते नहीं थे, परंतु कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको पूरा नहीं कर सके। ये जो है हमारे से पीछे है, हमारे हालात जो है बदतर है, यहाँ पर जो आर्थिक बदहाली है उस सब का कारण जो है जयराम जी की पिछली सरकार है। अगर जयराम जी के पास एक सुनहरा मौका था पिछली बार कि वो जो है अपने जो डबल इंजन की दुहाइयाँ दे रहे थे उस सबको लगाकर और केंद्र सरकार से उनको जो है हर तरह का सहयोग मिल सकता था, उसका इन्होंने या तो इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी या इनकी दूरदर्शिता नहीं थी, उस कारण हिमाचल प्रदेश को एक स्वर्णिम अवसर जो खो दिया। हमारे साथ तो पक्षपात का रवैया केंद्र ने अपनाया हुआ है, बोरिंग्स हमारे जो है कम कर दिया है, केंद्र से जो हमें जो हर प्रदेशों को जो बजट आता है वो भी पूरा नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल कमीशन जो है उसका भी हमें सहयोग नहीं है। तो ऐसे हालात में आप देख रहे हैं कि एक कोशिश की गई है कि किस तरह से केवल जो है उधार लेके घी पीने की बात नहीं हुई है, बल्कि कैसे हम अपने संसाधनों को जो सीमित है उसके अंदर रहते हुए भी कैसे हम बेहतरीन तरीके से हिमाचल के भविष्य की अगर हम सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम राजस्व की बात करें तो कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का सिंगल इंजन भी हाँफता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जितना राजस्व प्राप्ति होनी थी वो हो नहीं पा रही है। पिछले बजट में कह दिया गया था 2,31,000 महिलाओं को 1500 देने जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री इस बजट में कह रहे हैं कि हम 24 तारीख से योजना की शुरुआत करेंगे, लाहौल स्पीति की महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपसी मतभेद भी थोड़े चल रहे हैं? ऐसा है कि पब्लिक मेमोरी जो है बहुत कम है। अभी हाल में जो इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई है उस त्रासदी में सारा का सारा सिस्टम ठप हो गया। टूरिज्म आपका टोटल जो है उस समय जो है लॉस पे रहा, आपके इंडस्ट्रीज लॉस पे रहे, सारे जो है आपके बिजली की परियोजनाएं जो है इनका जनरेशन कम हुआ। इन सब बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए और इन सब मुसीबतों के बावजूद अगर हम जो है फिर भी हमारा घाटा कम है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमने जो है संसाधनों को ठीक से जो है हमारे जो बस में था उसको कंट्रोल किया है। बजट को लेकर आपके ही एक सहयोगी मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, वो कह रहे हैं कुछ वर्ग इसमें छूट गए हैं, अधिकारियों की लापरवाही है। राजेंद्र राणा कहते हैं कि जिन परियोजनाओं से हम पैसा कमा सकते थे हमने शर्तें ही कुछ इतनी कठिन रखी कि उन लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि प्रदेश की अगर हम औद्योगिक स्थिति की भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ रही है? ये हर एक का अपना देखने का नजरिया है और एक बजट में सभी वर्ग को जो है संतुष्ट करना भी संभव नहीं है, किसी भी बजट में संभव नहीं है। किसी साल में किसी एक वर्ग को जो है हम आगे रख सकते हैं, किसी साल में किसी को थोड़ा कम कर सकते हैं, परंतु ये अपना अपना ख्याल है। जब आप विपक्ष में थे आप युवाओं की बात और ओपीएस की बात बड़े जोर शोर से उठाते थे। बिजली विभाग के कर्मचारी आज भी इंतजार कर रहे हैं ओपीएस मिले। बाहर युवाओं की बात करें, जेओआईटी के अभ्यर्थी हैं वो धरना कर रहे हैं, कब उनके रिजल्ट निकलेंगे। यहाँ तक युवा तो युवाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक भी सड़कों पर हैं, सिटियों के पास उनका धरना चला है कि हमारे लिए पॉलिसी नहीं बन रही है, 1900 रुपया नहीं चाहिए। ऐसे में आपको लगता नहीं है लोकसभा भी कठिन होने वाली है? नहीं, आप भूल रहे हैं कि ओपीएस का जो इतना बड़ा मुद्दा था इसको जो है सब नज़रअंदाज कैसे कर रहे हैं।
1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस लागू कर दिया है, पेंशन मिलना शुरू हो गया है। ये ठीक है कि इसमें भी कुछ जो है वर्ग रह गए हैं, तो अभी रुका का है, तो हमारा 14 महीने का समय है। एक ही दिन में कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि एक ही दिन में हमने कहा भी नहीं है। हमारा 5 साल का कार्यकाल में ये सारे मुद्दों को जो है हम एक चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं। महिलाओं को 1500 रुपये की जो बात है, शुरुआत हो गई है। 2.5 लाख महिलाओं को अगर आप जो है 1100 मिल रहा था, उसमें अगर 300-400 रुपये बढ़ा के 1500 तक पहुँचा रहे हैं, तो कोई कमी है कोई उसमें? पर हमें तो 14 महीने में इतना जो कुछ हो रहा है, ये कोई कमी दिख रहा है? जहाँ तक परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, रिजल्टों की बात कर रहे हैं कि जो हमारा हमीरपुर का चयन आयोग था, ये भ्रष्टाचार का अड्डा था। इसमें जो है सारे किस्म के पेपर जो है बिके, पेपर लीक हुए, और जो लोग जो अपने जो मेहनत से पढ़कर आते थे वो पीछे रह गए, और जिन लोगों ने जो है भ्रष्टाचार से पेपरों में जो है नंबर अच्छे लिए, अब एक इंक्वायरी चली हुई है। इंक्वायरी का अगर उसको जो है आखिरी पहुंचाना पड़ेगा, और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर जो है इनके साथ भी जो है न्याय किया जाएगा। और उसके लिए कैबिनेट सब कमेटी भी बैठी है, ताकि कानूनी उसके ऊपर जो किस किस्म के कानून है, नियम है, एक बार जब ये इंक्वायरी चली हुई है तो उसके बाद ही इसका फैसला होगा। सरकार और विपक्ष में एक तकरार चल रही है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ओपीएस 30, 35 या फिर 40% दी जाएगी। सरकार भी उसका जवाब दे रही है। ये द्वंद्व क्यों चला हुआ है ओपीएस के ऊपर? पहली बात तो यह है कि विपक्ष का काम जो है केवल जो है ये गुमराह करने का है। आजकल ये बोलते हैं कि कोई गारंटी पूरी नहीं की, पर ये नहीं कहते कि ओपीएस की गारंटी पूरी कर दी है। अब जब ओपीएस की गारंटी पूरी हो गई है, उसमें भी ये जो है कुछ अब नुक्स ढूंढने लगे हैं, और ये उनका जो है एक ख्याल है, फ्लॉवी ख्याल है कि इसमें 30% देंगे, 40% देंगे। सरकार की तरफ से तो कोई इस किस्म की ना कोई सोच है, ना कोई आगे कोई किसी किस्म का कोई इनको जो कोई ऐसे लगे कोई कि कहीं से कोई भनक लगी हो। आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा। लगभग 90,000 करोड़ के कर्ज तले हिमाचल दबा है। आपको लगता है ऐसे में आत्मनिर्भरता की बात कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ समय बाद मजाक लगने लगेगी? ये जो है कौन सा हिंदुस्तान का कर्जा कितना है आपको मालूम है? हिंदुस्तान जो है आज कर्ज में डूबा हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जो इसको सारा देखते हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को जो है आफत आने वाला है। तो वो भी तो हिंदुस्तान भी तो चल रहा है हमारा देश। तो हमारे यहाँ पर जो है ये कर्ज बोझ हम बीजेपी का उठा रहे हैं, उसके बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूरा अपने पर विश्वास है, दृढ़ संकल्प लिया है कि हम ये सब व्यवस्था को जो है सही करेंगे। राज्यसभा में भाजपा ने कैंडिडेट उतारा है। कहा तो ये भी जाता है कि आपकी ही पार्टी के आपके ही पुराने साथी हर्ष महाजन है। क्या लगता है कि 27 लोग क्रॉस वोटिंग होगी? भाजपा ऐसी पार्टी बन गई है, किसी समय कहते थे कि कांग्रेस मुक्त करेंगे, अब सारे कांग्रेस के लोग तो भाजपा में ले गए, और उधर एक उन्होंने वॉशिंग मशीन रखा हुआ। जब वो कांग्रेस में रहते हैं हमारे नेता, तब उनको भ्रष्ट कहते हैं, जब इनके पास चल जाएंगे तो वो धुल जाते हैं। तो ये एक अनैतिक तरीके से किसी पार्टी को तोड़ना, लोकतंत्र में अगर आप पार्टियों को अनैतिक तरीके से धन बल से या आप जो है ईडी या सीबीआई के बल से अगर तोड़ते जाएंगे, तो फिर लोकतंत्र का मायना क्या रह जाएगा? लोकतंत्र तो चुनाव के द्वारा आना चाहिए। जब इनकी संख्या कम हो जाती है चुनाव में, तो धन बल आ गया जाता है, ईडी आ गया जाता है, और जब कुछ भी नहीं होगा तो फिर जो है ये कोई और तरीके ढूंढ लेते हैं। तो ये चुनाव, ये जो संविधान में ये चीज़ें नहीं दिया हुआ है कि आपने अपना जो है संख्या कैसे बढ़ाना है, उसका एक ही तरीका है कि चुनाव के द्वारा होना है। और चुनाव भी अब ईवीएम इन्होंने रख दिया है, चुनाव आयोग अपने जेब में रख दिया है। तो आज लोकतंत्र जो है सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो हुआ है पिछले 10 सालों में केंद्र के मोदी राज में हुआ है। आज लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है, इसकी चिंता हमें करने की जरूरत है। 17 फरवरी को मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट प्रस्तुत किया था, और बजट को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।